ये स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जो दौलत की वजह से एक अमीर लड़की से शादी करता है, लेकिन जब उसे लड़की का राज पता चलता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। इस सीरीज का ये पहला एपिसोड है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखनी है तो चैनल के साथ बने रहें। बैक युनवू नाम का लड़का कोरिया की एक लार्जेस्ट क्वीन ग्रुप कंपनी में जॉब करता था, लेकिन उस कंपनी के मालिक की बेटी हांग हे हिन जब वहां पर एम्प्लॉय बन के आती है तो एक्सीडेंटली उनकी मुलाकात हो जाती है और बैक उसकी केयर करने लगता है। बैक हेइन को एक आम लड़की समझकर प्यार कर बैठता है। हालांकि हेइन अपने काम में काफी गलती किया करती थी और बैक इस बात से डरता था कि कहीं उसे नौकरी से निकाल ना दें, लेकिन इसके बावजूद बैक हेइन का हाथ पकड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि वो अपने गांव का सबसे अमीर लड़का था और उसके बापू वहां के सरपंच भी हैं। लेकिन जैसे ही बैक को पता चला कि हेइन उसके मालिक की बेटी है तो उसने कंपनी में आना बंद कर दिया। उसका केयरिंग नेचर देखकर हेइन को बैक पसंद आ जाता है और वो खुद हेलीकॉप्टर द्वारा उसके गांव जाती है और बैक को शादी के लिए प्रपोज करती है। इसके बाद हेइन उससे शादी कर लेती है। अब उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और सोशल मीडिया न्यूज चैनल पर बात फैलने लगती है कि बैक ने हेइन से पैसों के लिए शादी की है, लेकिन वो दोनों इस बात को नकार देते हैं। एक तरह से देखें तो ये बात सच भी थी, क्योंकि बैक इस शादी से खुश नहीं था और वो हेइन से डिवोर्स लेना चाहता था। हालांकि बैक खुद भी एक लॉयर है और वो कंपनी में एक डायरेक्टर की पोजीशन को होल्ड करता है, लेकिन टॉप डाइवोर्स लॉयर्स बैकी का केस हैंडल करने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने इस केस को अपने हाथ में लिया तो उनका करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन है। हेइन अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है, लेकिन हेइन उस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रही थी जिससे उसकी कंपनी प्रोग्रेस करे। इसलिए वो उन सभी एम्प्लॉय को निकाल देने का मन बना लेती है जो इस काम में रोड़ा बन रहे हैं, लेकिन बैक इस बात के खिलाफ हो जाता है और उन एम्प्लॉय को निकालने से मना कर देता है, क्योंकि उन लोगों ने कंपनी में काफी इन्वेस्ट किया है और वो उन्हें काम से निकाल देंगे तो उल्टा एम्प्लॉय उन पर केस कर देंगे। हेइन बैकी को धमकी देती है कि उन्होंने उसको डायरेक्टर इसीलिए ही बनाया था ताकि वो कोई मुसीबत पड़ने पर केस हैंडल करे और मुकदमा जीत ले। बेचारा बैकी मजबूर है, वो अपने से ऊपर वालों को ऑर्डर भी नहीं दे सकता और सबसे बड़ी बात उसके ऊपर जो है वो उसकी बीवी है और बीवी से आगे निकलना तो शायद ही किसी मर्द के लिए मुमकिन हो सकता है। इतना स्ट्रेस कम लग रहा है तो चलो आगे की कहानी बताते हैं। बैकी अपनी बीवी के साथ उसके घर में घर जमाई बनकर रह रहा है और उसके घर में काफी सारे बंदे हैं। कहने के तौर पर तो उस घर में इंसान काफी सारे हैं, लेकिन सबके दिल में दूरियां बनी हुई हैं और बैकी की उस घर में एक भी नहीं चलती। कहने को तो बैकी उस घर का जमाई है, लेकिन उसकी औकात किसी घंटी से बंधी गाय से कम नहीं है, क्योंकि जो उसके ससुराल वाले कहते हैं वो बैकी को करना ही पड़ता है, क्योंकि वो मजबूर है। इन्हीं सब चोंचलों से वो तंग आ चुका है और अब उसकी सास उस पर एक बच्चा बनाने का दबाव दे रही है और वो चाहती है बैक आगे भी उसकी मर्जी से ही काम करे, लेकिन बैक को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक आजादी भरी जिंदगी जीना चाहता है। बैकी का साला सू चियोल भी कम नहीं है और वो बैक से अपने काम करवाना चाहता है। हेइन को ये बात पसंद नहीं आती और वो चियोल को धमकी देती है कि अगर उसने आगे से उसके हस्बैंड पर हुक्म चलाने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। बैक हेइन को काफी समझाता है कि उसे बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो ये सब नहीं सह सकता, लेकिन हेइन फिर से उसको चुप करवा देती है। अपनी दुख दर्द पीड़ा लेकर बैक अपने दोस्त के पास जाता है और उसे अपना दुखड़ा सुनाने लगता है कि उसकी खूबसूरती उसी पर भारी पड़ गई है। हॉस्पिटल में नर्स उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गई थी और जवानी में अमीर बाप की बेटी फिदा हो गई और शादी करके उसकी जिंदगी खराब हो गई। उसकी खूबसूरती ही उस पर बोझ बन गई है, क्योंकि अब वो एक पालतू कुत्ता बन चुका है जो दूसरों के ऑर्डर पर दुम हिलाता है। बैक अपनी मर्जी से कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा सकता और जहां भी वो जाता है वहां उसके ससुराल के नौकर उसके पीछे पीछे आ जाते हैं।
तो दारू पीकर बैक उनको धमका देता है, क्योंकि उसके ससुराल वाले तो उसकी मारते ही हैं और यहाँ पर ये नौकर लोग उसको थोड़ी देर भी नहीं जीने देते। दुख भरे नगमे गाता हुआ बैक अपनी बीवी के घर चला जाता है और सो जाता है। अब तो बाहर के लोग भी बैकी को अमीरों का पालतू कुत्ता कहते हैं और एक तरह से ये बात सच भी है, क्योंकि पैसों के लालच में आकर ही बैक ने हेइन से शादी की थी। अगले दिन बैक हेइन की मुजरिम बुआ बोमजा से मिलने जाता है, जो अपनी सौतेली माँ से हाथापाई के जुर्म में जेल में बंद थी। बोमजा बैक से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से वो उसको जेल से निकाल दे, नहीं तो वो पागल हो जाएगी। बैक उनसे एक सलाह मशवरा मांगता है कि दो लोग खुशी खुशी डाइवोर्स क्यों नहीं ले सकते, क्या उनमें दुश्मनी होना जरूरी है? जिस पर बोमजा का कहना है कि मैरिज और डाइवोर्स का काफी गहरा रिश्ता है, क्योंकि जब तक मैरिज नहीं होगी तो डिवोर्स होने का सवाल ही नहीं उठता। फिर हम क्वीन कंपनी के चेयरमैन योंग सान गू की वाइफ यांग मिन सुक की मेमोरियल सर्विस देखते हैं, जिसमें उनकी फैमिली के काफी बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। लेकिन अपने बैकी बेचारे को बावर्ची बनाया गया है, क्योंकि क्वीन फैमिली का एक रिचुअल चला आ रहा है कि जब भी कोई फंक्शन होगा तो खाने पीने का अरेंजमेंट जमाई लोगों को ही करना पड़ेगा। इसलिए उनके जितने भी जमाई थे उन सभी को बावर्ची बना दिया जाता है। हाँ, ये थोड़ी शर्म की बात तो है, लेकिन वो बेचारे भी क्या कर सकते हैं। हेइन की माँ अपनी सास को होनबुक पहनने को बोलती है ताकि वो भी मेमोरियल सर्विस में हिस्सा ले सके, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन जैसे ही उसके हस्बैंड वहां पर आते हैं, यानी कि हेइन के दादाजी, तो वो एकदम से पलट जाती है और ऐसा दिखाती है कि वहां पर तो कोई उसकी इज्जत ही नहीं करता। इस बात पर दादाजी हेइन की माँ को धमका देते हैं और ये वही सौतेली दादी होती है जिसको बोमजा पसंद नहीं करती और इसी से हाथापाई करके वो जेल में पड़ी हुई है। इसके बाद जब मेमोरियल सर्विस चल रहा होता है तो वहां पर बोमजा एंट्री लेती है और तमाशा करने लगती है। उसका कहना है कि उसकी माँ हार्ट अटैक की वजह से मर गई, क्योंकि उसके पापा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहे थे और जब इसी का बदला लेने के लिए उसने हाथापाई की तो उसी के पापा ने उसको जेल में डाल दिया। बोमजा को शांत करवाया जाता है और मेमोरियल सर्विस को पूरा किया जाता है। उनके घर तक दादाजी का दूसरा बेटा भी आता है, यानी हेइन का चाचा, लेकिन वो अंदर नहीं आता और ये बात दादाजी को काफी बुरी लगती है और बेचारे बावर्ची दामाद अभी भी मुसीबत में फंसे हैं, क्योंकि उनको काम से आजाद ही नहीं कराया जाता और एक के बाद एक काम मिलता ही जाता है। इन सब से वो काफी परेशान हैं और बैक भी दुखी है, क्योंकि आज उसके बापू का गांव में 60वां जन्मदिन था जिसको वो अटेंड नहीं कर पाया। हेइन के पापा का डायरेक्टर किसी वजह से कंपनी से रेजिग्नेशन दे देता है और ये बात पापा को पसंद नहीं आती, इसलिए वो बैकी को ऑर्डर देते हैं कि वो डायरेक्टर को बदनाम कर दे ताकि वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे और आगे से कोई भी उनके साथ ऐसी हरकत ना कर पाए, क्योंकि पापा का मानना है कि जो धोखा दे उसके मुंह पर कालिक पोत दो। ये बातें सुनकर बैक डर जाता है, क्योंकि वो भी कुछ ऐसा ही करने वाला था उनकी बेटी को तलाक देकर। बैक टेंशन में पड़ जाता है और अगले ही दिन एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। बैक साइकोलॉजिस्ट को अपनी पूरी राम कथा बताता है कि कैसे उसके ससुराल वाले उसको परेशान करते हैं, घर में उसकी एक नहीं चलती, कंपनी में बॉस भी उसकी पत्नी है और उसके बॉस उसके पापा हैं, यानी कि कुल मिलाकर सब के सब उसको एक खरीदी हुई चीज की तरह इस्तेमाल करते हैं। और अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि वो चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए बैक डिवोर्स लेने की सोच रहा है। बैक की बातें सुनकर साइकोलॉजिस्ट भी चकरा जाता है और वो बैक को कुछ मेडिसिन देकर अपना पीछा छुड़ा लेता है। फिर वो शाना साइकोलॉजिस्ट अपनी पत्नी को कॉल करके उसका शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसने एक मजलूम इंसान की राम कथा सुनी है।
वैसे ये बात भी लॉजिकल है कि हम जिस भी इंसान को देखते हैं उसके पास हमसे ज़्यादा दुख होते हैं तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगते हैं कि चलो शुक्र है हम तो इस दुख दर्द से बचे हुए हैं। फिर हम एक ग्रीस नाम की लेडी को देखते हैं जो रिश्ते बनाने और बिगाड़ने का काम करती है, इसलिए अब उसकी नज़र हेइन के रिश्ते पर है और वो चाहती है कि उनका डाइवोर्स हो जाए ताकि वो हेइन का टांका कहीं और फिट करवा सके। इसलिए वो बैक के पास जाती है और उससे थोड़ी फालतू की बात करके अपने पॉइंट पर आती है। उसका कहना है कि हेइन ने बैक से शादी इसीलिए ही की है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके और अगर सडनली कुछ हो भी गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी कंपनी के हाथों में चली जाएगी और बैक को फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। बात सुनकर बैक इरिटेट होकर वहां से जाने लगता है, पर तभी हेइन उसको रोक लेती है और डॉक्टर के पास चलने को कहती है क्योंकि उसके कुछ टेस्ट हुए हैं, इसलिए रिजल्ट बताने के लिए डॉक्टर ने उनको बुलाया है। मगर बैक ने चलने से मना कर दिया और वो सीधा अपने गांव आ जाता है जहां पर उसके बापू अपनी जमींदारी बनाए रखने के लिए लोगों से झूठ मूठ का मेल मिलाप करते हैं ताकि उनको वोट मिल जाएं, क्योंकि इलेक्शन भी तो सर पर हैं। बैकी के घर में भी काफी अच्छे इंसान नहीं हैं, बस उसकी माँ को छोड़कर। घर पहुंचने पर बैक की माँ उसको खाना खिलाती है और खैरियत पूछती है। फिलहाल तो बैक कुछ नहीं कहता, लेकिन शाम को जब उसके भाई बहन घर आते हैं तो वो उसको बापू के जन्मदिन पर ना आने के लिए डांटने लगते हैं। तो बैक सारी बात बता देता है कि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है और हेइन से डिवोर्स लेना चाहता है। ये सुनते ही उसकी फैमिली के होश उड़ जाते हैं। उसकी माँ चाहती है कि बैक डाइवोर्स ना ले ताकि उसका घर बस जाए और उसकी फैमिली यानी कि उसके बाप भाई बहन चाहते हैं कि बैक डाइवोर्स ना ले ताकि उनको मलाई खाने को मिल जाए। बैक के भाई बहन उसको मैनिपुलेट करते हैं कि वो डाइवोर्स ना ले क्योंकि उन्हें उसकी काफ़ी चिंता है, लेकिन बैक सारी बातें जानता है कि ये सब लालची भेड़िए हैं जो अपने लालच में आकर उसको बलि का बकरा बना देंगे। इसलिए बैक उनकी एक नहीं सुनता और अपने ससुराल आ जाता है। बैक जल्दी से डिवोर्स पेपर एग्रीमेंट तैयार करता है और इस बारे में बात करने के लिए हेइन के पास जाता है और वो अपना बम फोड़ पाता उससे पहले हेइन अपनी न्यूक्लियर मिसाइल चला देती है। उसका कहना है कि वो मरने वाली है और उसके पास 3 महीने हैं। ये सुनकर बैक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो समझ नहीं पाता कि क्या रिएक्शन दें। बैक रोने लगता है और डिवोर्स वाली बात को छुपा लेता है। वो ऐसा दिखाता है कि उसे हेइन की काफ़ी चिंता है और उसे दुख है कि अब हेइन उसे छोड़कर जाने वाली है। अब स्टोरी में आगे क्या होगा, क्या बैक अभी भी डाइवोर्स लेगा, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक फ्लैशबैक आता है जब उन दोनों की शादी हो रही थी तो न्यूज वाले उनकी एक फ्यूचर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिनमें वो अपने आने वाले सालों में देखने के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं। बैक मैसेज देता है कि वो अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखेगा और उसका ख्याल रखेगा और हेइन भी मैसेज में हमेशा बैक के साथ रहने का वादा करती है।